हे एवरीवन, वेलकम टू अ न्यू वीडियो। तो भाई इस वीडियो में हम वांडाविजन के एपिसोड 1 को पूरी तरह से ब्रेक डाउन करेंगे। तो इसके अंदर हैवी स्पॉयलर्स हो सकते हैं। तो भाई अगर तुम लोग ने वांडाविजन नहीं देखा है पहले एपिसोड तो जाके देखो, या अगर तुम लोग नहीं देख के डायरेक्टली ये वीडियो देखना चाहते हो तो भाई वो तुम्हारी मर्जी। तो भाई किसी देरी नहीं करते और सीधा वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले भाई वांडाविजन का पहला एपिसोड पूरी तरह से इंस्पायर्ड है द डिक वैन डाई शो से। तो इस फर्स्ट एपिसोड में स्टार्टिंग में हम लोग नहीं देखते कि विजन वापस से जिंदा कैसे हुआ, क्योंकि भाई इन्फिनिटी वॉर में उसकी डेथ हो गई और वो वापस कैसा आया। तो मे बी फ्यूचर मूवीज़ में हम लोग को देखने को मिलेगा, क्योंकि इवन पॉल बेथनी ने भी ये भी कंफर्म किया है कि इस सीरीज़ में हम लोग को आगे जाके देखने को मिलेगा कि विजन की बॉडी के साथ एक्चुअली में क्या हुआ। और रिसेंटली अभी पॉल बेथनी ने ये भी कंफर्म किया कि एवेंजर्स एंड गेम का जो पोस्ट क्रेडिट सीन होने वाला था उसमें एक्चुअली में वांडा वकांडा जाने वाली थी विजन की बॉडी विजिट करने के लिए, जो कि डायरेक्टली वांडा विजन को सेटअप करने वाला था। बट लास्ट में मोमेंट चेंज हो गया और आयरन मैन का जो मेटल को ठोकने वाली जो साउंड था उसे ऐड कर दिया गया। तो चलो अब एपिसोड को ब्रेक डाउन करते हैं। तो भाई ये शो सीधा चालू होता है 1950s के सिटकॉम स्टाइल में। इवन जो पर्सपेक्टिव होता है ये शो का वो भी 4:3 में है। और यहाँ पर स्टार्टिंग में सीधा वांडा और विजन की शादी हो रही होती है। और ये शो पूरी तरह से, जैसे मैं तुम लोग को बताया, द डिक वैन डाई शो से इंस्पायर्ड है। इवन जो हाउस की सेटिंग है वो भी सिमिलर है और जो फॉन्ट भी यूज़ किए वांडा विजन के अंदर वो भी सिमिलर है द डिक वैन डाई शो से। फिर साथ ही साथ मार्वल स्टूडियोज़ का जो लोगो इंट्रो होता है वो भी अपडेट कर दिया गया है एवेंजर्स एंड गेम के इवेंट के साथ, जैसे कि कैप म्योनिर उठा रहे हैं, टोनी स्टार्क का स्नैप, सब लोग टाइम में पीछे जा रहे हैं स्टोन्स वापस लाने के लिए, और भी बहुत कुछ। और साथ ही साथ जब मार्वल स्टूडियोज़ का टाइटल कार्ड आता है तब जो वॉइस होती है जो सीरीज़ की वो भी 1950s के जो मतलब टीवी से आवाज़ आती थी वैसे ही चेंज हो रही थी, जैसे तुम खुद ही सुन लो। जो कि बहुत ही कूल डिटेल है जो कि ऐड किया गया है। तो सबसे पहले 2 एपिसोड में हम देखते हैं वांडा और विजन की शादी हो रही थी। तो जब वो लोग अपने घर पे पहुंचते हैं तो वहाँ पर एक बोर्ड पे एक नंबर लिखा रहता है जो कि है 7325550125, जो कि नंबर है न्यू जर्सी का। और साथ ही साथ इससे कंफर्म होता है कि ये शो एक्चुअली में न्यू जर्सी में इसका लोकेशन है। तो एक चीज़ समझ नहीं आया कि अगर ये इवेंट न्यू जर्सी में हो रहा है तो आखिर यहाँ पर वेस्ट व्यू क्यों नाम है। तो तुम लोग को बता दूं, ये जो फ़ोन नंबर है उसके बीच में लिखा है 555 एक्चुअली, जो कि एक फेक फ़ोन नंबर होता है जो कि लाइक रिजर्व कर सकते हैं टीवी या में और मूवीज़ में दिखाने के लिए। तो यहाँ पर क्लियरली ये बताया जा रहा है कि ये जो रियलिटी है वो एक्चुअली में फेक है और ये सब कुछ सीधा वांडा ने ही बनाया है। तो तुम लोग ये भी सोचो कि वेस्टव्यू क्यों मार्वल ने वेस्टव्यू ही चुना। तो अब मैंने एक चीज़ नोटिस की है, अगर तुम लोग वेस्टव्यू के पहले लेटर्स देखो जो कि है W और V, जिसका मतलब है कि W से वांडा और V से विजन, जो कि बहुत ही स्ट्रेंज और एक्यूरेट भी है। तो तुम लोग समझ ही सकते हो मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं मे बी यहाँ पर रॉन्ग भी हो सकता हूँ, बट ये एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग पॉइंट है जो कि क्लियर करता है कि ये जो वेस्टव्यू वाली जगह है वो और कोई नहीं बल्कि वांडा ने ही बनाई है और पूरी तरह से फेक है। फिर हम वांडा को कहते हुए सुनते हैं कि My husband and his indestructible head. जो कि हम लोग प्रिटी श्योर है कि डिस्ट्रक्टेबल है, क्योंकि हम लोग ने भाई एवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर में देखा था थैनोस ने हमने सिर्फ 3 उंगलियां यूज़ करके उसका सर फोड़ दिया था। तो यहाँ पर डायरेक्टली रेफरेंस हो सकता है वही इन्फिनिटी वॉर के मोमेंट का जहाँ पर थैनोस ने उसका सर से माइंड स्टोन निकाला था। तो फिर हम लोग देखते हैं एक कैलेंडर को जहाँ पर 23 के ऊपर हार्ट बना हुआ था और यहाँ पर क्लियरली दिख रहा है कि ये अगस्त का मंथ है। तो अगर तुम लोग 23 अगस्त को न्यूमेरिकल्स नंबर्स में लिखो तो वो है 238। और अगर कॉमिक्स में विजन और स्कारलेट विच और एवेंजर्स रिलेटेड कॉमिक बुक पे जाएं तो एक कॉमिक बुक है जिसका नाम है एवेंजर्स 238, जो कि विजन के ऊपर है बेस्ड, और जिसके अंदर मोनिका रेब्यू भी है, जो कि हम लोग को पता है फ्यूचर एपिसोड्स में हम लोग को देखेंगी। और साथ ही साथ एक और चीज़ बताऊं जो कि फ़न फैक्ट हो सकता है, कोई रेफरेंस हो सकता है या क्या है मेरे को क्लियरली नहीं पता। तो जैसे कि तुम लोग को पता है कि एवेंजर्स एंड गेम का टाइमलाइन 2023 के अंदर है और स्कारलेट विच का जो ये सिटकॉम है फर्स्ट एपिसोड वो 1950 के बेस पे है। तो अगर तुम लोग को ये बताऊं कि 2023 का कैलेंडर और 1950s का कैलेंडर एकदम सेम है और एग्जैक्ट मैचिंग है।
जो कि अभी तक क्लियर नहीं कर रहा है कि एक्चुअली में ये है क्या। अगर कुछ भी इसके रिलेटेड ईस्टर एग्स होगा तो मैं फ्यूचर पे एक वीडियो ऐसे बना दूंगा प्रॉपरली और मैं तुम लोग को वापस ये चीज़ समझा दूंगा। फिर हम देखते हैं एक कॉमर्शियल ऐड जो कि है टोस्ट मेट 2000 का बाय स्टार्क इंडस्ट्रीज, जो कि अगर यहाँ पर देखें तो ये 1950s है। मतलब यहाँ पर टोनी स्टार्क को नहीं बल्कि हावर्ड स्टार्क पे रेफरेंस किया जा रहा है। और यहाँ पर जब लेडी टोस्टर को ऑन करती है तो अगर तुम लोग केयरफुली सुनो तो यहाँ पर आयरन मैन के रिपल्सर्स का साउंड आएगा, जो कि तुम लोग खुद ही सुन लो फिर से। और जो ये डॉट ब्लिंक कर रहा है रेड कलर का, वो पहला कलर है जो कि हम लोग ने इस पूरे एपिसोड में देखा है। तो इस ऐड के ऊपर एक फैन थ्योरी बनी है जो कि मैं तुम लोग को बताता हूँ कि ये जो टोस्टर है ये और कोई नहीं बल्कि विजन है। अब तुम लोग सोचोगे कि ये मैंने क्या बकवास किया, तो चलो मैं तुम लोग को इलेबोरेट करके बताता हूँ ये चीज़। तो यहाँ पर ये बंदा जो खड़ा है जो कॉमर्शियल ऐड कर रहा है वो बोलता है कि Is your husband tired of you burning his toast? जो कि डायरेक्ट रेफरेंस है एवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर के वो मोमेंट से जहाँ पर वांडा विजन को मार देती है माइंड स्टोन डिस्ट्रॉय करने के लिए। फिर ये कॉमर्शियल ऐड वाला बंदा वो पुराने ब्रोकन टोस्टर को छोड़ के दूसरे नए टोस्ट मेट के पास जाता है। फिर हम लोग को ये इंस्ट्रक्ट किया जाता है कि Set the dial and get the taste back into your toast. जो कि डायरेक्ट रेफरेंस है ब्रिंगिंग विजन बैक टू द लाइफ। तो मोस्टली यहाँ पर जो टोस्ट है उसे एज अ डेड या अलाइव के तरह से लाइक रेफरेंस किया जा रहा है। जैसे कि अगर तुम्हारा टोस्ट जला हुआ है यानी तुम मर चुके हो, या और तुम्हारा टोस्ट लाइक परफेक्टली सिका हुआ है तो तुम जिंदा हो। तो यहाँ पर वही है कि अगर जो पुराना टोस्ट में वाला था वो उससे जली हुई ब्रेड निकल रही थी, मतलब वो मर चुका है, और जो नया वाला है उससे प्रॉपरली आ रही, मतलब वो जिंदा है। और अगर तुम लोग कॉमिक से फेमिलियर हो तो तुम लोग को पता होगा कि विजन को टोस्टर कहलाना उसके लिए एक कॉमन इंसल्ट है कि वो एक एक्चुअली में एक मशीन है। और कॉमिक्स में वांडा ने विजन को टोस्टर बहुत बार बोला है, मतलब कि इफ़ यू मैरी अ टोस्टर यू हैव अ टोस्ट मेट। और सेकेंडली विजन को और कोई नहीं बल्कि स्टार्क इंडस्ट्रीज ने ही बनाया था। तो तुम लोग सोच ही सकते हो कि मैंने कितने स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स दिए हैं यहाँ पर कि ये क्या रेफरेंस हो सकता है यहाँ पर। तो फिर हम देखते हैं मिस्टर और मिसेस हार्ट को वांडा और विजन के साथ डिनर करते हुए, जहाँ पर वो लोग बहुत सारे क्वेश्चन पूछ रहे होते हैं वांडा और विजन से, जिससे वो लोग जवाब नहीं दे पा रहे हैं। बट अचानक ही मिस्टर हार्ट के गले में खाना अटक जाता है, जो कि एक इंसिडेंट हो सकता है। बट अगर तुम लोग क्लिप को क्लोजली देखो और वांडा के हाथ में फोकस करो तो जैसे ही वांडा अपना हाथ फ्लिप करती है तो मिस्टर हार्ट के गले में वो खाना फंस जाता है। तो ये क्लिप तुम लोग फिर से खुद ही गौर से देखो। Damn it, why? Why did you... तो जैसे कि तुम लोग ने एपिसोड 2 में देखा था कि वांडा जब भी अपना हाथ फ्लिप करती थी तभी वो मैजिक ट्रिक्स होता था, तो यहाँ पर भी सिमिलरली वांडा ने अपना हाथ फ्लिप किया और मिस्टर हार्ट के गले में वो खाना फंस गया, जो कि क्लियर करता है कि ये और कोई नहीं बल्कि खुद वांडा ने किया था। तो यहाँ पर क्लियरली मिस्टर हार्ट का मुंह बंद रखने के लिए कि जैसे वांडा और विजन का भांडा ना फूटे तो वांडा ने ये कांड किया। फिर जब मिस्टर हार्ट के गले में खाना फंसा हुआ था तो कोई भी उसकी मदद नहीं कर रहा था, इवन उसकी वाइफ भी मदद नहीं कर रही थी। उल्टा उसकी वाइफ उसी को कह रही थी कि स्टॉप इट, जो कि बहुत ही स्ट्रेंज बिहेवियर था। बट अगर मैं सच बोलूँ तो मुझे लगता नहीं कि वो एक्चुअली में अपने हस्बैंड को स्टॉप इट करने के लिए बोली थी। उल्टे वो वांडा को शायद स्टॉप इट बोलने की कोशिश कर रही थी, बट वो बोल नहीं पा रही थी क्योंकि कुछ तो रोक रहा था उसे। और मेरे को बस फीलिंग आ रही है कि वो एक्चुअली में वांडा को कह रही है कि ये मत करो, जो कि कंफर्म करता है कि भाई वो जो वांडा एक्चुअली में मिस्टर हार्ट के गले में वो खाना फंसाई थी वो एक्चुअली में वांडा ने ही किया था। और फिर वांडा जब तक विजन को नहीं कहती कि मिस्टर हार्ट की मदद करो तब तक विजन मदद नहीं करता, जो कि क्लियरली कंफर्म कर रहा है कि एक्चुअली में ये जो रियलिटी है और विजन है उसको पूरा तरह से वांडा ही कंट्रोल कर रही है। फिर मिस्टर हार्ट की मदद करते हुए विजन अपने पावर्स रिवील कर देता है मिस्टर हार्ट को, बट कुछ ही सेकेंड्स बाद सब लोग ऐसे रिएक्ट करते हैं कि ऐसा कुछ कभी हुआ ही नहीं था और नॉर्मली बात करके थोड़ा बहुत वापस घर चले जाते हैं, जो कि बहुत ही स्ट्रेंज है यार। इवन विजन को प्रमोशन भी मिल जाता है अपने ऑफिस में, जो कि बहुत ही स्ट्रेंज है। लोग फ्रीक आउट करने लगते हैं, बट यहाँ पर क्लियरली लाइक नॉर्मल फील कर रहे हैं और सब अपने आप घर चले जा रहे हैं, जो कि बहुत ही स्ट्रेंज है। और इवन खुद वांडा और विजन अपने पावर्स छुपाने की कोशिश कर रहे थे। सो या दैट्स अ लिटिल बिट कंफ्यूजिंग। सो यहाँ पर यह क्लियरली लग रहा है कि ये सब कुछ वांडा कर रही है और ये नहीं चाहती कि कोई भी इसका ये जो सिटकॉम लिविंग स्टाइल है विजन के साथ वो कोई भी खराब करे। फिर लास्ट शॉट में हम देखते हैं कि स्वॉर्ड एक्चुअली में वांडा की सिटकॉम लाइफ को ऑब्जर्व कर रही है और देख भी रही है, और जो क्रेडिट्स में नाम भी लिख के यहाँ पर आ रहे हैं वो ऑब्वियसली फेक है, क्योंकि कोई भी मार्वल के कॉमिक्स है या
वांडा विजन के जो भी क्रू या मेंबर्स हैं उनसे एकदम भी मैच नहीं करता। फिर कॉमिक्स में सॉर्ड का फुल फॉर्म है सेंटिनेंट वर्ल्ड ऑब्जर्वेशन रिस्पॉन्स डिवीजन, और जो कि एमसीयू में इसका नाम अपडेट कर दिया गया है, जहां पर वर्ल्ड की जगह वेपन्स डाल दिया है, जो कि काइंड ऑफ ऑब्वियस भी है। और साथ ही साथ यहाँ पर हम लोग एक एजेंट को कुछ लिखते हुए देख सकते हैं अपने एक नोटबुक में, जो कि कहा जा रहा है कि ये एक्चुअली में डार्सी लुइस है, और हम लोग को पता है कि ये फ्यूचर एपिसोड्स में हम लोग को देखेगी स्वॉर्ड की टीम के साथ। तो ये थे एपिसोड 1 के सारे ईस्टर एग्स या छोटे छोटे डिटेल्स जो कि है ऐड किए गए, और भी 2-3 डिटेल्स है जो कि मैंने इस एपिसोड में ऐड नहीं किए एपिसोड 1 के, जो कि मैं एपिसोड 2 पे एक वीडियो बनाने वाला हूँ, उस पर मैं ऐड करूँगा, जो कि डायरेक्टली कनेक्ट होता है, तो मैं उसमें प्रॉपर्ली अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगा तुम लोग को। और साथ ही साथ भाई तुम लोग ये वांडा विजन की सीरीज़ तुम लोग डिज्नी प्लस में एंजॉय करने के लिए खरीद रहे हो सब्सक्रिप्शन, तो भाई मेरे पास तुम्हारे लिए एक ऑफ़र है, मैंने डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया है, अगर तुम उस लिंक से जाके डिज्नी प्लस हॉटस्टार के प्रीमियम का अकाउंट खरीदो तो भाई तुम्हें 1 महीना एक्स्ट्रा फ्री मिलेगा। तो जाओ इस ऑफ़र के मज़े उठाओ। और साथ ही साथ भाई वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करो, दोस्तों के साथ शेयर करो, और ऐसे अमेजिंग कॉन्टेंट फ्यूचर में एंजॉय करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। और साथ ही साथ भाई मेरा इंस्टाग्राम पेज @अनुराग यूनिवर्स को फॉलो करना मत भूलना। तो मैं मिलता हूँ तुमको अगले वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।